चारा कंगल साइज बढ़ा लियो, कान की बराबर से थोड़ी सी ऊपर कर लियो। अगर आरएसएस की लठोरी से चारा कंगल लाठी ऊपर होगी तो थारा गुजारा होगा, परेड सीधा मपड़ी भी काट लियो। अब की बार भी यही था सबको, ये कहा भाई ज्यादा भीड़ ना करो क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा इशू भी नहीं था आपके। लेकिन यह है कि आए और अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर आ गए। देखो, एक तो गांवों में अपनी मेंबरशिप चलाओ, कमेटियां बनाओ, 10-10 रुपए की मेंबरशिप है वो करो। भारत सरकार ने भी बहुत से जो वादे करे थे वे पूरे नहीं करे। एमएसपी गारंटी कानून पे कमेटी बननी थी, वो भी नहीं बनी। बहुत सी पॉलिसी लेकर वो और आ रही है। संगठन कमजोर रहेगा तो बहुत से कानून लेकर आ रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल, जिसके पास में भी 2 पशु होंगे, ज्ञान देने वाले आदमी देख लेना, अगर किसी के पास में 2 पशु हैं तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। अब भाई 2 पशु तो है, या तो भाई रंड भी भैंस रखो, अगर भैंस भी आएगी तो या तो कटड़ू मरेगा, 2 रहेगा, या तो कटड़ू लोअर मरेगा, भैंस एक रहेगी। और अगर लोअर पड़ना तो कनेक्शन लेना पड़ेगा, तो आगे का गया काम। तो कानून इस तरह के हैं भाई, 3 का ना गलत है ना 2 का है जी। हमने कहा भाई बातचीत उस पर कर लो, बातचीत उन्होंने करी नहीं। ये अभी डेयरी प्रोडक्ट वे लेकर आएंगे बाहर से, दूध के सारे प्रोडक्ट यहां पे आएंगे विदेशों से। उन किसानों का क्या होगा जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, जो महिलाएं दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी, उनका क्या होगा? तो ये सब पॉलिसी आ रही है, लोगों को दूसरे धंधों को लगा दिया कि आप तो भाई मंदिर मस्जिद में उलझे रहो। 4-5 प्रतिबंधी से शब्द थे कि उसको ले आओ, और आज भी हान तान हो रहे, कहने लगा भाई काम बढ़ नहीं रहा। वहां मध्य प्रदेश में जाकर टवाई गए, बात नहीं बढ़नी, जनता बिल्कुल शांत है, ये काट पीट कर लो, कुछ ही होना कुछ नहीं है। फिर कहा जी एक वो हिजाब का मामला चला दिया, चला लो भाई तुम खूब चलाओ। हमने कहा भाई हिसाब किताब कर लो इनसे, अपना हिसाब किताब मांगो इनसे। इस मामले में जनता जाएगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जनता समझेगी मंदिर तो यहाँ पे भी 1200-1400 साल पुराना है, ऊपर इसमें पीपल जम के दे दो, गाँव वालों ने ठीक करा, सरकारी फंड तो कोई आए नहीं। अपने आप ही मोहल्ले पड़ोस से, क्योंकि इसी की जगह थी, अपने आप ही लग रहे इसको करवाना, सब लोग प्लास्टर करवा के सारा ठीक लग रहे करवाना, बाहर से तो कोई आया नहीं। तो ये तो आस्था का सवाल है, आस्था के सवाल पे सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादा उलझा रखा केस, बच लो भैया 20 दिन का काम है, 20 दिन भी नहीं है। आज होली 17-18 है कि 28 का महीना है, 10 दिन तो ये लगा लो, भाई 7 दिन अगले लगा लो, 17 दिन है। 17 दिन कान सा दबा के काम कर लो, 17 दिन भाई, 17 दिन को 14 दिन की तो अगर हड़के उसमें भी 14 दिन की तो जेल भी हो जा। 151 में 14 दिन का तो क्वारंटाइन भी हो जा, तो भैया 17 दिन है, जय कान दबा के 17 दिन काट लोग ने किसी भी डाल। ज्यादा बबाला है, उलझेरे केस, जनता है नहीं, फोटो इंगे का फोटो उनका दिखा रहे, पहला फोटो उठा के जनता इंगे को देख रही और नेता इंगे को देख रहा कि यह है जनता। पर भीड़ तो है नहीं, 250 आदमी थे वहां पे इटावा में, 250 थे, 250। हम गए थे कानपुर में, कुर्सी देखा थे हम, है नहीं कुछ भी। लेकिन इनका पता कुछ नहीं कि करेंगे क्या। अपने संगठन पर ध्यान दो, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल नाम बात करते, नाम किसी को कहते,
हमें क्या करना, हम तो बात बताते हैं। हरियाणा में बिजली का रेट 15 रुपए हाउस पावर है। कितने लोगों को पता कि हरियाणा में 15 रुपए है, यहाँ 175 है। 15 रुपए का पता किसी को उठाओ, 15 रुपए है वहां पे, 15 रुपए, और यहाँ 175 है। ज्यादा है, कुछ 12 गुना महंगा है। हमने कहा भाई डिजिटल की तरफ पूरा देश जा रहा, हमारे मोबाइल में भी अब कार्ड नहीं लेना पड़ता, उसे कह दे कि मोबाइल चार्ज करते तो पैसे आ जा। हमारे गन्ने का भुगतान भी दिलवा दो ऐसे, गन्ने का भुगतान आऊंगा 11 महीने में, और हमारे मोबाइल से पैसे कट जा 2-3 सेकंड में ही। डिजिटल का मजा हमें भी तो ले लेने दो। अब ये 14 दिन वाला नहीं, अब तो 7 के 7 वाला भाई, हमें भी डिजिटल से जोड़ दो। 14 दिन वाला हम झंझट पड़ते ही नहीं। हमने गन्ना गिरा, गन्ने का वेट, रेट, उसकी क्वालिटी वो तुली, हमारे अकाउंट में पैसा पहुंचा। जब तक किसान घर पे जाए ना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच जाए। इन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पे खरीद होगी फसलों की। पिछले साल से 10,000 करोड़ रुपए की कम होगी खरीद, और 1 लाख करोड़ रुपया सस्ते में फसला खरीदते हैं फसले व्यापारी, और एमएसपी में बेचते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में जाता है व्यापारियों के। मतलब चुन्नी देना ही नहीं चाह रहे किसान को। तो ये तो गरीब हो जाएं, फैक्ट्री में काम करें, और वो भी बिना पढ़ा लिखा। नेता बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, स्कूल बंद है, गणित नहीं आ समझ में क्या चाह रहे। इनसे सवाल जवाब करो, जो भी आवे सवाल जवाब करो, अधिकारी से करो, दरोगा मिले उससे भी करो, वो भी सरकारी आदमी। जब दरोगा था पुलिस की बात ना करो, लोगों को भाड़े करने का बताओ, इन्हें उलझाओ, इनका दूसरी बात करो, इनका दिमाग हैंग करो इनका सबका। ये कह जी ना गन्ने को है भाई, रिपोर्ट लिख मारा, हमें डिजिटल से जोड़ो। जो कैलेंडर बन रहा, किसी आदमी ने ये देखा कैलेंडर में पर्ची है, कैलेंडर में कितनी पर्ची, कितने पर्ची का भुगतान हो गया, कितना बकाया, कितना उसका ब्याज है, उसका भी कैलेंडर बनना चाहिए। मेरा कितना मिल गया, कितना मेरा बकाया है, और कितना सरकार ब्याज माफ करती है। करीब करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपया किसान का ब्याज माफ होता है। मतलब माफ भी वही कर देंगे, हमारा बैंक का तो नहीं होता माफ। जमीन ने नीलाम कर देते हैं ये, क्रेडिट कार्ड पे जमीन नीलाम करती। 10 साल पुराना ट्रैक्टर है, पंपिंग सेट है, जनरेटर घर में लग रहे हैं आपके, ये तो संगठन है, नहीं तो लोग को आपत कर देते खड़ी। और ट्रैक्टर बिक तो अभी भी नहीं सकता, 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप बेच के किसी के नाम नहीं कर सकते। तो ये सारे इशू हैं भाई, मुद्दे हैं। अपना गांव का कमेटी बनाओ, मेंबर अपना बनाते रहो, और जोड़ो संगठन से सबको। वोट आज जिसने कहा दे ली, क्या कर ली, वोट से क्या लेना अपना। जिसका काम बनेगा बन जाएगा, कौन नहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो जो बुढ़े थे हम तो सारे कलर वाले कुर्ते पहन लगे, कोको कहां से बताओ इनको। कोको तो इतना नहीं, इतना कंठी का कुर्ता रहा, यहाँ जेब रही, इसकी काक में जेब रही। कोको तो बुड्ढू की काक में रह रही, उनके कुर्ते की जेब में रहती थी। अब वो प्रेस वाले भी पूछे भाई वह कहाँ है, मैं कहा तो बुढ़े बताओगे गाँव के कहाँ है, वह जेब में रहती थी उनकी। और 10 तारीख में पता चला अब उसका कहाँ है, कहाँ वो गई, क्या करा, क्या उसका मामला था। अब वह तो चुन चुन कर लेगी भाई, फूल तो सबको बढ़िया लगे, लेगी अपना उड़ेगी। हाँ तो फूल तो सबको बढ़िया लगे, मधुमक्खी छोटा सा वो भी उड़कर वो भी ले जा भाई, फूल में तो शहद ले जा, लेके अंदर सूखा हो गया अपना, सूखे को कौन अपने घर में रख के अपना कूड़े गाड़े में जला के ढंग करे भाई। हम कुछ नहीं कहते, हम है नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमको बात बतावे।
अपना बात बतावे, हम तो बिना बात के हमारे पे और कुछ है नहीं। तो अपना काम करो, अपना संगठन को ठीक रखो और अपना भाई निगाह भी रख लियो। ये सरकार के आदमी 15,000 वोट लेकर जाएंगे शायद में गिनती पे, गाँव वाले ही बता रहे थे। और जो कोई विपक्ष है उसकी 0 से शुरू होगी, है उसका भी, उसमें अपना ध्यान रखियो। चारा कंगल साइज बढ़ा लियो, कान की बराबर से थोड़ी सी ऊपर कर लियो। अगर आरएसएस की लठोरी से चारा कंगल लाठी ऊपर होगी तो थारा गुजारा होगा, प्लेट सीधा पपड़ी भी काट लियो। भाई खेत में सांप सिलेंडर है, खेत में सांप सिलेंडर है, बिजार रहे और वे टक्कर मारे, अपना खेत खात में जाओ तो लाठी लेकर जाया करो। हाँ बिजार है खेत में, उनका ध्यान रखियो, अपनी लाठी रखियो, खेत में लाकर वैसा ना करियो वे थोड़े टक्कर हो तुम्हारे। और दुरंगे हैं, ध्यान रखना, 2 रंग के हैं, 2 रंगे, लाल पीले से जो कहीं डालका और एक लाल सा है। वे पछड़े वे गेहूं खा गए सारे के सारे, सारी फसल हो गए। तो भाई धन्यवाद है सबका, अपना ध्यान रखियो सब। अच्छा देखो, मुख्य मुद्दे तो हमारा ये 17 तारीख की पंचायत हो रही, और ये पिछले 35 साल से होती है। तो ये तो किसान यूनियन की 14 है, ये तो मना नहीं पड़े, आज तो मनाते रहेंगे, आते रहे लोग। क्योंकि इस दिन ये रहता है कि हमेशा टिकैत साहब भी यहीं मिलते थे, अब नरेश जी हम तो 17 तारीख को सब मिलते हैं। जो किसी को आना है कि 17 तारीख को सिसोली चलेंगे तो आपस में सब लोग मिल जाते हैं पदाधिकारी। और क्योंकि चुनाव का मामला चल रहा तो ज़्यादा भीड़ हमने बुलाई नहीं थी, क्योंकि कोई ज़्यादा बड़े इशू भी नहीं थे। तो रूटीन में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं रूटीन, उस पर कमेटी नहीं बनी अभी। रणनीति तो रहेगी, ये है चुनाव के बाद तक वे कहा के बनाएंगे, तो देखते हैं। नहीं तो हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा है, बहुत नुकसान उसको है। इन्होंने कहा कि 2,37,000 करोड़ की हम फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, तो 1 लाख करोड़ रुपया सीधा व्यापारियों की जेब में जाता है। ये जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा की बैठक उसमें तय हो जाए कि हम हराने की बात करेंगे, रथ भी निकला, उसको लेकर क्या ना, हमारे उससे कौन हार जीत रहा। हम कहीं को हमारी तो भाई 1 वोट है दे ले, तो हमने कहा कि 13 महीने आंदोलन चला के जिसको जहाँ वोट देने दे लगा, आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है दे लगा। इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गन्ना किसान फसलों के जो रेट हैं और जब उसका पैसा मिलता है बेचने के बाद में, वो 1 साल बाद में मिल जाएगा, और 1 साल बाद में लेकर पैसे उसको कहाँ वोट देने दे लगा। हरियाणा से 12 गुना महंगी बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में है, इलेक्शन यहाँ पे है, जहाँ वोट देगा दे लगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, हम पॉलिटिकल से बहुत दूर रहते हैं। कोको तो इनकी सरकार की लेकर जाती है भाई कोको, और कोको देखी उन लोगों ने जो कंठी का कुर्ता पहनते थे और जिनकी अंदर की जेब होती थी। कोको बुड्ढू की जेब में रहती थी। अब वे भाई बुड्ढे बताओगे कहाँ है कोको। ठीक है साहब, लखीमपुर कांड में जो लड़का था वो रिहा हो गया, क्या कहेंगे आप उसमें? रिहा हो गया, उसके बाद आप असली मुलजिम जिस पे पूरा केस हो वो रिहा हो जाता हो, क्या उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लेने का षड्यंत्र है? क्या जिस तरह से पैरवाई सरकार को करनी चाहिए थी उसमें खामियां रही? कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो खामियां रही वो पूर्ण रूप से सरकारों की मिलीभगत से ये हुआ है। अगला हम जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल बेंच में जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब जगह जाएंगे। हाँ नहीं ठीक कहा उसने भाई, वो तो बात तो एक आदमी वो ठीक कह दे।
अखिलेश भी ठीक है, बात तो एक आधी बात तो ठीक है। वो लखीमपुर कांड में सरकार को पहले हाई अपर कोर्ट जाना चाहिए था, क्या लगता है कि वो सरकार क्यों नहीं वो गई? कागजी पत्रों में भी उसमें वो रखी है और सरकार गई ही नहीं। हमें नहीं पता भाई बदलाव, मैं तो आंदोलन के आदमी, सरकार ए आओ सरकार बी आओ सरकार कोई आओ, तो हमें बुलडोजर की बात कही जा रही है कि अपराधियों में बुलडोजर चलाए गए, तो क्या कहेंगे, एक अपराधी को सरकार ही छुड़ा रही है। ना सरकार का तो नहीं अपराधी कोई होता, अपराधी तो दूसरा है जो वोट ना देता हो वो अपराधी है। सरकार की नज़र में वोट ना देने वाला अपराधी है, और अगर उनको वोट दे दे वो फिर कुछ ही खिल्लो खाओ। देखो सरकार जाएगी जब गिनती पर जाएगी, ये जाके 15,000 वोट लेकर साथ में, और जीत हार का नहीं, 15,000 की इनकी गिनती 15,000 से शुरू होगी, और जो विपक्ष के जो लोग होंगे जो सरकार में शामिल नहीं है उनकी 0 से शुरू होगी। अच्छा, विपक्ष वाले ईवीएम क्या पहरा दे रहे हैं, डर है उन लोगों को? हाँ देना चाह भाई, अपनी ब्याती भैंस का सब कोई पहरा देना चाह। अगर विपक्ष के प्रत्याशी आपके पास आते हैं कि हमारे साथ धांधली हो सकती है, हमारी मदद करो, तो किस तरह? हम कोई सेना है और हम मदद करेंगे, हम सेना है। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं 15,000 से शुरू होगी, खेल क्या हम समझ नहीं पा रहे, हम लोग समझ नहीं पा रहे खेल क्या है। सरकारी कर्मचारियों की जो बैलेट से वोट डाली जा रही है वो सब एक पक्ष में जा रही, ज़्यादातर कोई अपनी निगरानी रख ले तो नहीं तो और की सबकी एक पक्षीय जा रही। कुछ वोट इन्होंने कटवाई है जातिगत आधार पे कि ये वोट सरकार की नहीं है तो उनको काटिंग कराओ नोटों में, तो ये 15,000 के ईवीएम का तो नहीं ज़्यादा, लेकिन वैसी है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।